बिहार और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, नैनागढ़। आज ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन करीब 40 साल पहले यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था, काली बांध। लोक कथा थी कि वहाँ रात के बाद किसी को नहीं जाना चाहिए। कहा जाता था कि उस तालाब में किसी जमाने में एक पूरी डूब चुकी बारात की परछाइयाँ रहती हैं। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब गांव के 16-17 साल के 4 लड़कों ने एक दिन जिद की, कुछ नहीं होता, आज हम काली बांध पर ही बैठेंगे। उन चारों में सबसे बहादुर था मोहन। रात के करीब 10 बजे चारों दोस्त तालाब के किनारे पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंड थी। मोमबत्ती जलाकर सब बैठ गए। पहले आधे घंटे सब नॉर्मल था। फिर अचानक तालाब की दूसरी तरफ से घुंघरुओं की आवाज़ आई, धीमी, जैसे कोई दुल्हन चल रही हो। तीनों लड़के डर गए। मोहन बोला, शायद कोई जानवर होगा, पानी की आवाज़ होगी। पर जैसे जैसे घुंघरू की आवाज़ बढ़ती गई, उनको समझ आ गया ये आवाज़ पानी की नहीं है। लगभग 11 बजे तालाब में हल्की धुंध बनने लगी। धुंध के बीच एक आदमी की परछाई दिखी, सिर पर सेहरा, हल्का झुककर खड़ा, जैसे कोई दूल्हा फंसा हुआ हो। मोहन ने हिम्मत दिखाने के लिए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? परछाई हिली, बस धीरे धीरे पानी में और गहरी होती गई, जैसे किसी ने उसके पैर खींच लिए हो। एक लड़का भागते भागते बोला, ये सही नहीं है मोहन, चलो वापस चलते हैं। और मोहन जिद्दी था, बोला, ठीक से देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। जब घुंघरू की आवाज़ फिर तेज हुई, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक चमकती हुई पायल तालाब के किनारे खुद ब खुद आकर गिर गई, जैसे किसी ने उसे उछाल कर बाहर फेंका हो। मोहन ने डरते हुए उसे उठाया। जैसे ही उसने छुआ, पानी में खड़े दूल्हे की परछाई अचानक गायब हो गई और उसी पल किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, उसे छूना मत। मोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी उंगलियों पर पानी की बूंदें नहीं, खून थी। तीनों लड़के भागकर गांव पहुंचे, पर मोहन रुक गया। वो पायल लेकर ही घर चला गया। कहता रहा, ये तो नहीं है, शायद कोई लड़की की गुम हुई चीज़ होगी, भूत वूत कुछ नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने तो सुना था। वह बोले, काली बांध से जो भी चीज़ बाहर आती है उसे वापस करना पड़ता है, वरना वो खुद लेने आते हैं। मोहन हंसता रहा, पर उसकी हंसी अगले 24 घंटे भी नहीं चली। घर वालों ने बताया कि रात के 1 बजे मोहन की चीख सुनाई दी। कमरा खोला गया तो वो ज़मीन पर कांप रहा था। उसकी उंगलियां नीली थी, बर्फ शरीर जैसा ठंडा पड़ गया था। मोहन रोते हुए एक ही बात कह रहा था, दूल्हा आया था, उसने कहा पायल वापस कर दो। पर पायल मेरे कमरे में कहीं नहीं मिली, जबकि मोहन ने उसे तकिए के नीचे रखा था। उस रात के बाद से मोहन का बोलना बंद हो गया। बस हर सुबह तालाब की ओर देखने लगता था। मोहन आज भी जिंदा है, लगभग 55 साल का हो चुका है, पर वो किसी से बात नहीं करता। गांव वाले कहते हैं, हर साल उसी तारीख की रात मोहन बिना बताए काली बांध जाता है और तालाब के किनारे बैठकर ऐसे इशारे करता है जैसे किसी अदृश्य बारात को गुजरते हुए देख रहा हो। कहा जाता है कि पायल आज भी तालाब के किसी कोने में वापस पहुंच चुकी है और रात के सन्नाटे में घुंघरुओं की धीमी आवाज़ आज भी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दहशत फैलाई गई है, लेकिन गांव नैनागढ़ में सूरज ढलने के बाद काली बांध के पास आज भी कोई नहीं जाता।